अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत दुरानी, स्काईलेवेंट मार्केटिंग से। आज हम इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट पॉइंट पे बात करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से, क्लाइंट से अपने। जैसे कि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं या बहुत से लोगों ने नुकसान उठाया होता है ना प्रॉपर्टी में। तो आज हमारा जो मेजर पॉइंट है जिस पे हमने डिस्कशन करेंगे आप लोगों सबसे, वो ये है कि लोगों को प्रॉपर्टी में नुकसान क्यों होता है, कैसे होता है और उनको आगे फर्दर क्या करना चाहिए ना। इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। देखें, थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड करना, आप लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वो बेशक डीलर हो जाए, क्लाइंट हो जाए या इन्वेस्टर हो जाए। मुल्की हालात तो वेरी करते ही हैं। हर मुल्क में आपकी स्टेबिलिटी, आपकी चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो कहीं भी का मुल्क हो गया। सबसे पहले जिस भी प्रोजेक्ट पे आप लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं या आप लोग काम करने लगे हैं, उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र आप लोगों ने रखना है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप लोग जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगे हैं वो लोग कौन है, वो डेवलपर कौन है, कौन बना रहा है वो प्रोजेक्ट को, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जिन्होंने पास प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो कैसे रहे हैं, वो डिलीवर्ड हुए हैं, लोगों को प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ है, या उन्होंने एक जगह पे एक प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद वो लोग आगे चले गए हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं या आप लोग उनके साथ काम करने लगे हैं, एज अ क्लाइंट हो जाए, एज अ डीलर हो जाए, एज कि आप लोगों ने ये गौर करना है कि वो प्रोजेक्ट्स पे डिलीवरी, पास प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करती हैं। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट्स में, ये चीज़ें जब आप गौर करेंगे, लोकेशन वगैरह सारा कुछ, तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होता हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे मजबूरन आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि हर बंदे के पास इतना कैश फौरी तौर पे नहीं होता, एक जॉब पर्सन के पास, कि वो यकमुश्त इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके एक 5 मरला 3 मरला एक प्लॉट ख़रीद सके। वो बेचारे किराए के घरों में रहते हैं लोग, और अपनी जॉब में से ही थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते हैं। हमारे यहाँ पे फ़ाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है। वो फाइल सिस्टम में ये होता है कि आपको एक फ़ाइल दे दी जाती है और उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान बना दी जाती है, 3 मरला 5 मरला डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। इंसान कहता है चलो यार मैं एक फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं कल को अपने बेगम बच्चों का अपना एक घर बना लूँगा, किराए से मेरी जान छूट जाएगी। वो चीज़ तो वैलिड है, क्योंकि एकदम से पैसे निकालना को 25-30 लाख 40 लाख मुश्किल हो जाता है जॉब पर्सन के लिए। अब उसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ों को गौर करना है ना, वो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, वो डीलर आपको करवा रहा है, आपके रिलेटिव्स करवा रहे हैं, या आप खुद भी करने लगे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। देखें, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, आप किराए पे घर लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, आप तसल्ली से हर चीज़ को देखते हैं, ऐसे ही है। तो जब आप अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आप लोगों को थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेशक आपको कोई भी कह दे, रिश्तेदार कह दे, आपका भाई कह दे कि बस भाई यहाँ ले ले तू, मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, बस आंखें बंद करके ले लो, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ऐसा हकीकत नहीं होती, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे आप लोगों को खुद भी गौर करना चाहिए कि हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में खुद भी समझा करें, फिर आगे इन्वेस्टमेंट किया करें। आपको मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जब भी कहीं पे प्रॉपर्टी के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, सोसाइटी का नाम क्या है, उनको बनाने वाले कौन है, इन्होंने पास प्रोजेक्ट कितने डिलीवर्ड किए हैं, वहाँ के लोग खुशहाल हैं इनकी मैनेजमेंट से, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, नए लोग तो नहीं आए हैं, फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्रेडिबिलिटी मार्केट में कैसी है, लोकेशन कहाँ पे है प्रोजेक्ट की। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप जब स्टडी करेंगे आपका खुद दिल मुतमिन होगा, बता देगा कि जी यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत से लोग पुराने भी काम कर रहे हैं, 8-8 10-10 15-15 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, वो आपको नज़र आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अचानक से मार्केट में आते हैं, इतनी हाइप बनाते हैं, अरबों रुपए की मार्केटिंग करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, डिलीवरी नहीं करते और भाग जाते हैं। मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको नहीं लूँगा, आप सबको खुद पता है उन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, सराउंडिंग में हमारे लाहौर शहर के इर्द गिर्द बहुत प्रोजेक्ट हैं, लाहौर के अंदर बहुत प्रोजेक्ट हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले आए, उन्होंने मार्केटिंग की, कुछ 1-2 ब्लॉक डिलीवर्ड भी किए, उसके बाद उनकी कोई डिलीवरी नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को खुद भी एहतियात करनी होगी और चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। और मेजर चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपने प्लॉट फाइल्स नहीं खरीदी। जी मेरा कज़न कह रहा था कि मेरी शादी आ गई तो ये फ़ाइल आप अपने खाते डाल लें, दोस्त ने कह दिया मैं ले देता हूँ। देखें, उन लोगों का काम नहीं है वो, एक पंजाबी की मिसाल है, जिदा काम उन्हीं सांझे। वो सर थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करें, जिसका काम है, जिसकी फील्ड है, वही आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। आपने अपना कंसल्टेंट जो है
वो एक प्रॉपर सही चूज़ करना है। हर काम के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि बेस्ट की तरफ जाएँ ना, तो इस हवाले से भी आप लोगों ने अपना कंसल्टेंट बेस्ट चूज़ करना है जो आपको प्रॉपर गाइड करे और एंड तक लेके चले। हमारे यहाँ डीलर भाई भी हमारे, माज़त उन लोगों से भी, और उनको अगर बुरा लगे मैं पहले ही माज़त चाहता हूँ। होता ये है कि डीलर भाई यहाँ पे दफ्तर बनाते हैं, कोई सोसाइटी आती है, जो सोसाइटी सबसे अच्छा रिबेट, सबसे अच्छा पैकेज डीलर भाई को देती है, वो उसका काम करना शुरू कर देते हैं बिना जाने कि ये लोगों ने काम सही करना है, गलत करना है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, इनकी वर्थ क्या है, इनके पास लैंड है, ये काम करेंगे, डिलीवरी देंगे कि नहीं। उनको सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन से ताल्लुक़ होता है कि हमें इस फाइल में 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला में ये रिबेट मिल रहा है। वो बस सब शुरू हो जाते हैं भाई साहब, सारे भाई अपने क्लाइंटों को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने डीलरों को, अपने सबको बेचना शुरू कर देते हैं। वो माल बेचते हैं, उसके बाद अगली सोसाइटी, उसके बाद अगली सोसाइटी। हमेशा याद रखिएगा, सॉलिड और मेन कंसल्टेंट आपका वही होगा जो आपको 10 साल पहले भी उस प्रोजेक्ट पे काम करता हुआ नज़र आ रहा था और आज भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। ना उसका दफ्तर चेंज हुआ होगा, ना उसका मोबाइल नंबर चेंज हुआ होगा। आज आप उससे दोबारा रब्ता करेंगे ना कि जी मैंने आपसे फ़ाइल ली थी 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो काइंडली इसके बारे में गाइड करें या इसको बेच दें, तो वो आपको कहेगा जी बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ऐसे नहीं कहेगा कि जनाब मैंने तो छोड़ दिया प्रॉपर्टी का काम, या मैं इस सोसाइटी को छोड़ के अब दूसरी सोसाइटी पे चला गया हूँ। थोड़ा सा इन चीज़ों से भी आपने खुद एहतियात करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको भी ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर। मैं पहले एक्टिव नहीं था बहुत ज़्यादा, रिसेंटली मैंने बनाना शुरू की। बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा मतलब समझ नहीं आती कि लोगों को बंदा क्या कहे। हमारे यहाँ भेड़ चाल भी है और लोगों को आदत है नेगेटिविटी फैलाने की और आपके नीचे कमेंट्स करने के गलत, हालांकि ना हमने उन्हें चीज़ें बेची हुई हैं। वो ऐसे डीलर भाई हैं, ऐसे क्लाइंट तो कम ही होते हैं, अल्लाह का शुक्र। हम लोगों का कभी किसी क्लाइंट ने मैसेज नहीं किया। आप हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हैं स्काई एलिमेंट मार्केटिंग की, हमारा कोई क्लाइंट नहीं वहाँ पर नीचे नेगेटिव कमेंट्स करता, क्योंकि हमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। ना हम झूठ बोल के चीज़ बेचते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, ना किसी को सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि सर आज आप ये फाइल ले लें, 6 महीने बाद आपके पैसे डबल, 7 महीने बाद आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाना और आपका छक्का लग जाना। हम ऐसा काम नहीं करते। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सर जी ये सट्टा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की है कल आपकी दिहाड़ी लग जानी, ये जुआ नहीं है। प्रॉपर्टी में जब आपका क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है तो वो घर बनाने की नीयत से करता है ना, कि मैं आज एक प्लॉट ले रहा हूँ, फाइल सिस्टम ले रहा हूँ, 5 साल का पेमेंट प्लान है, 6 साल का, 3 साल का है, तो मैं इसको मैच्योर करूँगा, कंप्लीट करूँगा, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें आ जाएंगी, वो कंप्लीट करूँगा, फिर मुझे जाके एक प्लॉट मिल जाएगा ऑन ग्राउंड आके। तो इस प्रोसीजर में आपको आराम से 5-7 साल लग जाते होते हैं। कुछ हमारे पाकिस्तान का स्टाइल ऐसा है कि अगर आपको 5 साल का पेमेंट प्लान बना के दिया गया तो 7-8 साल में डिलीवरी होती है। ये आप सबको पता है, किस मर्जी बड़े प्रोजेक्ट का नाम आप लोग ले लें, आपको सब पता है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो काइंडली आप सब लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी मेरे प्यारे भाई हमारे नीचे कमेंट्स करते हैं वो मोस्टली डीलर भाई होते हैं। अच्छा कैसी बात है, वो ऐसे डीलर भाई हैं, इन्होंने पहले स्मार्ट सिटी बेची, ठीक है, स्मार्ट सिटी बेच के डीलरों को, क्लाइंटों को बेच के अगली सिटी में चले गए हैं। आज उन्हें क्लाइंट उनका फ़ोन करता है तो वो कहता है सर मैं तो स्मार्ट सिटी का काम छोड़ दी, स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, स्मार्ट सिटी ये है, स्मार्ट सिटी डिलीवरी नहीं दे रहा, अगली सिटी में चले जाते हैं। होता ये है जनाब, फाइल सिस्टम बहुत आसान है बेचना। फाइल सिस्टम में क्या खपा था मुझे पता, आपने क्या दिमाग लड़ाना है। बुकिंग आई फ्रेश, सबमिशन कराई, आपने बुकिंग भेज दी, बात खत्म हो गई। चीज़ों को अंडरस्टैंड करिएगा। फाइल आई हवा में, उसके बाद बैलेट होता है, आपने उसको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करना है, आप इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे, वक्त के साथ साथ सोसाइटी बैलेटिंग निकालेगी, बैलेटिंग में आप शामिल हो जाएंगे। बैलेटिंग का क्राइटेरिया आएगा, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, अपने क्लाइंट्स को बताना है कि जी सोसाइटी ने ये प्रोसीजर निकाला है, ये क्राइटेरिया, इसको मीट करने से हम बैलेटिंग में जाते हैं। बैलेटिंग में आप पेमेंट जमा कराते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है, उसके बाद आपका मैप आता है, आपके प्लॉट नंबर अलॉट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सोसाइटी अपनी उधर से डेवलपमेंट करी होती है, आहिस्ता सा चीज़ें ऑन ग्राउंड आती हैं। ऑन ग्राउंड आने के बाद फिर एक पोजेशन का फेज़ आता है। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। इसमें खपत है, जब मैप आता है जनाब, मैप बहुत बड़ा होता है, नहीं पता होता मोस्टली डीलर्स को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, किधर फ़ायदा होगा, किधर नहीं फ़ायदा होगा। अब एक सिंपल सी मिसाल इसी में मैं आपके साथ ऐड करता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे स्मार्ट सिटी जी फ्रॉड है, स्मार्ट सिटी में बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको ऐसे क्लाइंट दिखाऊंगा जिसमें स्मार्ट सिटी में लोगों ने, एंड यूज़र ने, मैं इन्वेस्टर या डीलर्स की बात नहीं करूंगा आप लोगों से ना, एंड यूज़र, क्योंकि आप लोग मुझे मोस्टली हमारे क्लाइंट्स देखते हैं। स्मार्ट सिटी में मोस्टली क्लाइंट ने करोड़ों रुपये प्रॉफिट भी कमाया, उधर ही करोड़ों रुपये लोगों का लॉस भी हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। बहुत से लोग स्मार्ट सिटी को चूमते हैं। मेरे दोस्तों ने स्मार्ट सिटी से गाड़ियाँ बनाई हैं, वो कहते हैं दुरानी साहब हम तो स्मार्ट सिटी को पता नहीं क्या मानते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल आप मानेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं कहते हैं स्मार्ट सिटी में हमें लॉस ही बहुत हुआ है, हमें तो समझ नहीं आती स्मार्ट सिटी को, वो इतनी गालियाँ निकालते हैं, फ्रॉड है ये वो। ऐसे नहीं होता। अभी रिसेंटली गोल्ड है, आपकी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें लॉस हुआ लोगों को, गोल्ड में लॉस हुआ। गोल्ड अचानक से 15 दिन में शूट करके 5.5 लाख पे चला गया। ठीक है, गोल्ड एक फिजिकल आइटम है, सॉलिड है, रिजर्व है, पूरी दुनिया में हर बंदा उसी के पीछे भागता है।
उसमें लॉस हुआ लोगों को, तो आप कहेंगे गोल्ड गलत हो गया। आप कभी गोल्ड को गलत नहीं कहेंगे। क्रिप्टो करेंसी आ गया, ऑनलाइन का दौर है, ट्रेडिंग करते हैं लोग, स्टॉक्स में करते हैं, वहाँ भी लोगों को नफ़ा नुकसान होता है, तो आप लोग छोड़ देते हैं वो काम करना। बस हमारे मोस्टली भाई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, इस कम्युनिटी में, जो लोगों को गाइड भी नहीं कर सकते और ना बता पाते हैं हकीकत। वो सिर्फ मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी बेचने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे आप लोगों ने खुद भी गौर करना है। जब मैप आ जाता है ना जनाब, मैप पे जब तक आपकी खुद ग्रिप नहीं होगी, मैप की स्टडी नहीं होगी, अब इतना बड़ा मैप है सपोज, अब आप लोग समझते हैं कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट होता है हमेशा महंगा क्यों होता है नॉर्मल कैटेगरी प्लॉट से, जनरल प्लॉट से, उसकी वर्थ होती है, फेसिंग पार्ट की एक वर्थ होती है। बाउंड्री पे प्लॉट्स होते हैं, बाउंड्री प्लॉट को कोई ख़रीदता नहीं है जब बेचना चाहे तो, लेकिन लोग ले जाते हैं कि सर जी सस्ता है, 4-5 लाख सस्ता मेरा, ले लो ले लो ले लो, वो राज़ी कर लेते हैं। उसके बाद जब उन्हीं क्लाइंट डीलर को रब्ता करते हैं सर हमारा प्लॉट बेचें, तो सबसे पहले वो उसी प्लॉट की बढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। सर आपका प्लॉट तो बाउंड्री पे है, वो आगे गंदा नाला है, वो कब्रिस्तान है, तो ये बिकता नहीं है। ये पॉइंट्स बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि एक ही जगह पे एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, एक बंदे को लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? थोड़ा सा उसके लिए आपको सर खपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्लाइंट को अच्छी चीज़ लेके देनी पड़ती है, मुनासिब चीज़ लेके देनी पड़ती है अच्छी लोकेशन पे, ताकि क्लाइंट को उस चीज़ में फ़ायदा हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि सबको ही नुकसान हुआ और ना ही ऐसे होता कि सबको प्रॉफिट हुआ हो। कारोबार का हिस्सा है नफ़ा नुकसान, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मुसलमान हैं ना, हमारा ट्रस्ट है, बिलीव अल्लाह ताला पे कि जो रिस्क हमारे नसीबों का है वो हमें ही मिलना है, वो किसी और को नहीं मिलना। नफ़ा नुकसान भी हमारा अपना है, कोई किसी का नफ़ा नुकसान नहीं कर सकता, ना किसी को दे सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। तो बहुत से भाई हमारे भी मैसेज करते हैं, तो हमें बुरा भी लगता है कि यार यही लोग हैं जो माशाल्लाह से स्मार्ट सिटी बेची, अब आगे सोसाइटी पे चले गए, फ्रेश बुकिंग बेचने, उधर से आगे चले जाते हैं, उधर से आगे जाते हैं। तो जनाब देखें, हम हैं स्काई लिमिट मार्केटिंग बैठे हैं, 5 साल से हमारा यही ऑफिस है, यही चेहरे आप लोग देखते हैं, यही मोबाइल नंबर है, वही लोकेशन है। हम लोग आज भी स्मार्ट सिटी का काम कर रहे थे, आगे भी इंशाल्लाह आपको करते नजर आएंगे। हम जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है, वर्थ रखता है। 50-60 साल की हिस्ट्री है सर HRL की। मुझे कोई इतना तगड़ा डेवलपर दिखाएं आप पाकिस्तान का जिसकी 50-60 साल की हिस्ट्री और इतने बड़े लेवल पे वो काम करता हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी उन लोगों की, खुद काम करना है, चीज़ों को टाइम लग जाता है, डिलेज हो जाते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। आप एक नादरा ID कार्ड 15 साल पहले बनाने जाते थे ना, लग पता जाता था, लाइसेंस बनवाने जाते थे ना, पासपोर्ट बनाने जाते थे, लग पता जाता था। आप सबको ये बातें पता है। तो आपको लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो रातों रात बन जाएगा, कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, बहुत सी बीच में कबाहतें आ जाती हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं, जिनको कंप्लीट करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह आपको विद इन 2-3 ईयर्स आपको स्मार्ट सिटी दोबारा अरूज पे नज़र आएगा। टाइम के साथ साथ चीज़ें बनती हैं। इस टाइम जो रियल एस्टेट के हालात है ना, वो हर तरफ ही डाउन है। डाउन इन द सेंस ये है कि लोगों का ध्यान नहीं है इधर। ये नहीं है कि ख़त्म हो गई है। मुझे पता है पाकिस्तान की एक्सपैंड हो रहा है, आबादी एक्सपैंड हो रही है, पाकिस्तान का नक्शा चेंज नहीं हो रहा। इसी पाकिस्तान की आबादी ने इसी पाकिस्तान में अपना घर बनाना है। तो आप थोड़ा खुद सोचें ना, आपके बड़ों ने भी जब ज़मीनें ली थी, आज क्या वो उस रेट पे हैं जिस घर में आप लोग खुद रहते हैं? मुझे बताएं, अगर 5 साल पहले आपने करोड़ रुपये का घर लिया था, आज जब बेचेंगे करोड़ का घर, वो 1.5 करोड़ का घर होगा कम से कम। आप किराए की रेशो देख लें, किराए पे लोगों को घर नहीं मिलते जनाब। लोग किराए पे घर लेना चाहते हैं। जो 5 मरले का किराया 25,000 था ना, अब मोस्टली आबादी वाली सोसाइटियों के अंदर जनाब 40-40 हज़ार रुपये लोग किराए पे लेने को तैयार हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा। तो लोगों की हर बंदे की कोशिश है कल को अपना घर बनाने की, अपना प्लॉट लेने की। टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी में भी आपको चीज़ें डिलीवर्ड होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कंसल्टेंट का आपको चूज़ करना है, अच्छा कंसल्टेंट जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, प्रॉपर साथ लेके चले। हम लोग अपने क्लाइंटों को पैनिक नहीं होने देते, ना कहते हैं सर मार्केट गंदी होगी, फ्रॉड हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, बेचो बेचो बेचो। आज तक हमने अपने किसी क्लाइंट को नहीं कहा सर ये फाइल भेज दें। हम उनको यही कहते हैं आपने एक चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, आप चाहेंगे, आप यही चाहते थे ना कि आपको प्लॉट ऑन ग्राउंड मिले और आप उसको कब्जा लें और कल को अपना घर बनाएं, तो वेट करें। अभी तो सिर्फ 4 से 5 साल हुए हैं स्मार्ट सिटी को। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी डेवलपमेंट और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी बेहतरीन इन्होंने डेवलपमेंट किया, आप जाके किसी भी सोसाइटी से कंपेयर करें स्मार्ट सिटी को ना, आपको खुद नजर आएगा। लोगों की बातों में आपने नहीं आना, ना अपनी फाइलों को माइनस पे बेचना है। थोड़ा सा टाइम दें, आपको चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिलेंगी और उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो काफ़ी मेरा ख्याल है लंबी वीडियो होगी है, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके जो भी सवालात होंगे आप हमें कमेंट्स करें, हमें इनबॉक्स करें, हम आपको बताएंगे। देखें अभी जो हालात चल रहे हैं हमने उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, और हमेशा याद रखिएगा हालात के हिसाब से ही डिसीजन लिए जाते हैं। जो भी लोग स्मार्ट सिटी में हैं, उनके प्लॉट ईस्ट में है, सेंट्रल में है, कहीं पर भी है, आप अपने प्लॉटों को नुकसान में मत बेचें, अपनी फाइल्स को लॉस पे मत बेचें। आप हमसे रब्ता करें। बहुत अच्छी मेरे पास ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सॉलिड बनाया जाए और अच्छी लोकेशन में आप लोगों को प्लॉट लेके दिए जाएं। तो हम लोग आप लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको वो फ़ायदेमंद होगी।
लोग पैनिक हैं और जिनके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो उस टाइम बैलेटिंग नहीं करवा सके, अच्छी लोकेशन प्लॉट नहीं ले सके, तो इस टाइम राइट टाइम है, ये बहुत अच्छा मौका है। बेशक इस डाउनफॉल में ही आप लोग अपनी फाइल्स को अच्छी लोकेशन में बैलेट करवा सकते हैं, वहाँ पे अपने प्लॉट्स ले सकते हैं और पैनिक सेलिंग मत करें। हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं जो हम आपको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारी टीम से रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।